स्वामी जी, वजन सही रेंज में रहने का सेहतमंद होने का पैरामीटर माना जाता है कि अगर वजन सही रेंज में है तो आपकी सेहत ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ओवरवेट है लेकिन चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं है, एक्टिव है, हेमोग्लोबिन लेवल भी सही है, बीमार भी नहीं होता है, तो क्या ये भी चिंता की बात है? क्योंकि देर सबेर मोटापा बीमारियां लेकर आता है और आप तो कहते भी हैं कि मोटापा बाकी बीमारियों का एंट्री गेट है। तो आज ये भी समझाने की जरूरत है क्योंकि लोग मूवमेंट का हवाला देकर भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम तो बहुत वॉक कर लेते हैं, हम तो बहुत काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, दिन भर चलते हैं। कदम गिनते रहते हैं। आजकल घड़ी बांध रखी है हाथ पर में, इतना कदम चला। और वो आदमी बताने वाला एकदम 1.25 क्विंटल का 1.5 क्विंटल का इतने कदम चला। मैंने कहा खाया कितना था वो भी तो बता। बोले जी बस वो तो 2-3 किलो 5 किलो ही राशन पाड़ा था। तो ये सब जो है चीजें अभी वाली घड़ी आई नहीं स्वामी जी। एक बार पूरा पसीना बहना चाहिए वाला ना। तो दूसरी बात ये तो सच है कि मोटापा बढ़ने से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, जोड़ों में दर्द, वात रोग बढ़ता है, कफ रोग। मोटापा बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स बढ़ने लगते हैं। तो मोटापा ये सब रोगों की जननी जन्मभूमि है। हाँ, ये खेत है, मोटापा वो खेत है जिसमें तरह तरह के शाक सब्जियों बीमारी रूपी जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मोटापा कैसे काबू में होगा ये तो बात हमने कर ली, लेकिन मोटापे की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, अब स्वामी जी इसी पर आना है। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल के बाद शुगर कंट्रोल में रहे, बीपी बैलेंस रहे, इसके लिए 2-3 अभ्यास करवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने या फिर खाना ना खाने से भी लोगों का शुगर इम्बैलेंस हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो लौकी के जूस से कंट्रोल हो जाएगा, मोटापा भी और कोलेस्ट्रॉल भी। फिर भी किसी को ज़्यादा है तो लिपिडोम, फिर भी ज़्यादा है तो लहसुन का प्रयोग, फिर भी ज़्यादा है तो अर्जुन के साथ दालचीनी का प्रयोग। तो लौकी का पेठे का जूस ये, और थोड़े दिन तक वाटरमेलन पर रह लें, एकदम कोलेस्ट्रॉल भी धरातल पर, वेट भी एकदम धरातल पर रसातल में चला जाएगा। और रही बात बीपी की, तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, ये लौकी बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, गांठ के लिए, अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए अप्रतिम है। फिर शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट 2-2 उसी के साथ ले लें। और मेरे सामने इसके हजारों प्रमाण हैं कि जिन्होंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, तो ये जो जतेंद्र जिसको अभी तो आर फैक्टर ठीक किया, यही प्रमाण बैठी है। इसको शुगर बताया था डॉक्टर ने, 2008 की बात है, अब तो 17 साल हो गए, अभी तक इसने एक भी दवाई मुंह में नहीं डाली है। और बस शायद थोड़े दिन शुरू में तो लिया होगा खीरा, करेला, टमाटर का जूस। तो मोटापा जो है वो आपको अगर शुरुआत में अच्छा लग रहा है कि बड़े गोलमोल से हो रहे हैं आप, तो बाद में परेशान करने वाला है, बाद में ढोल हो जाएंगे। वैसे माओ को ही अच्छा लगता है अब अपना बच्चा गोलमोल दिखाई दे, बाकी किसी को नहीं अच्छा लगता। वजन बढ़ता है तो आदमी सोचता है कोई नहीं, 2-4 ही तो बढ़ा है, वो 2-4 से फिर 10, 20, 30, 40 और 1.25 क्विंटल तक पहुंच जाते हैं। जो मेरे बाईं तरफ देख रहे हो ना, अब तो ये खैर इन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया, मनीष जी ने, संदीप जी ने। अब ये 118 पर पहुंच करके ही तो इधर जो है दौड़ करके आया। फिर राघव तब तक तो बढ़ ही रहा था, तो 111। तो बेटा जैसे ही वजन 60 से ऊपर गया ना, तभी अलार्मिंग हो गई थी ना, लेकिन थोड़ा देर से जगे। अब इस बार वापस आपको 70 किलो पर लाना, अच्छी हाइट आपकी, बस उससे ऊपर जाने नहीं दो। जरा सा भी वजन बढ़े, मैं कहता हूँ बीमारियों को इनिशियल स्टेज में रोको। जब बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर वो पूरा अंदर घर कर लेती है। अरे स्वामी जी, फ्लाइट वाले देख के भारी भरकम लोगों को डर जाते हैं कि बीच में कोई सीट लगा के उस पर बैठा है, किसी एक तरफ बैठेगा तो जहाज उधर झुक जाएगा, और रिक्शे वाला तो बेचारा घबराने ही लगता है।